हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एनटीए यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के लिए जो फर्स्ट पेपर है नेट का शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता, उसके लिए विगत वर्षों के लिए जो परीक्षा पत्र हैं यानी जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका एक जो संकलन है जो कि केवीएस मदान के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये नई बुक लॉन्च की गई है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भी नेट का जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें कम स्कोर कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। इस पुस्तक में हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये बुक आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी जो एक और बुक है जिसको मैंने परचेज किया है, ये फर्स्ट पेपर की बुक है, 6th एडिशन है एनटीए यूजीसी नेट सेट जेआरएफ शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता पेपर फर्स्ट। तो ये भी पियर्सन के माध्यम से ही प्रकाशित करवाते हैं। केवीएस मदान और अंशुबाला मदान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं ये जो बेहतरीन बुक है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि केवीएस मदान के द्वारा प्रकाशित की गई है और पियर्सन के माध्यम से प्रकाशित की गई है, और ये जो लिखी गई बुक है वह केवीएस मदान के द्वारा। यहाँ पर देखिए गत वर्ष परीक्षा पत्र यानी कि पेपर फर्स्ट 2018 से 2022 तक के जो पेपर रहेंगे उनके आपको सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो जिस सेक्टर से आए हैं, जो यूनिट से आए हैं, वो अलग अलग यूनिट से यहाँ पे दिए गए हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, और उनके जो आंसर है विथ डिस्क्रिप्शन के साथ में दिया गया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ वो कॉन्सेप्ट कन्फर्म हो सके। पीछे अगर आप पलट के देखें तो यहाँ पर देखिए गत वर्ष परीक्षा पत्र नामक पुस्तक है, प्रथम संस्करण एनटीए यूजीसी पेपर फर्स्ट शिक्षण शोध अभियोक्ता के 2018 से 22 तक के यूजीसी नेट पेपर का संग्रह है। प्रत्येक प्रश्न पत्र उत्तरमाला और विस्तृत समाधान के साथ है। यहाँ पर मुख्य विशेषताओं में अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर देखेंगे पेपर फर्स्ट पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों का पृथक्करण, पाठ्यक्रमानुसार अध्यायों में विभाजित, 2018 से 2022 तक के प्रश्न पत्र हल सहित सभी प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी एवं संकेत और विस्तृत स्पष्टीकरण सहित विषयों पर छात्रों की पकड़ को आंकने के लिए 1100 से अधिक प्रश्नों का समावेश। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एमआरपी रेट है वो यहाँ पे दिया गया है 335 रुपये, लेकिन आप इसको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से अगर आप इस पुस्तक को परचेज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा, वो आपका 10% या इससे अधिक हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप नीचे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम अंदर दिखाते हैं कि पुस्तक कैसी है। यहाँ जैसे आप इसको पलटेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की जानकारी है, एनटीए वगैरह और पदम श्रद्धेय गुरुजी, और यहाँ पर आप देखिए विषय वस्तु जो कि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। और आगे यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि ये है, यहाँ पर यूजीसी प्रश्न पत्र 2022 सेट 1 यानी कि पहला जो पेपर है 2022 का सेट 1 है, उसका यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर देखिए कि इस तरह से आपका पूरा पहले क्वेश्चन पेपर रहेगा इस तरीके से, ये आपके 50 यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए, और यहाँ पर देखिए उत्तरमाला यहाँ पर दिया गया है विधिवत इस तरीके से। अभी उत्तरमाला हो गई, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है प्रत्येक क्वेश्चन का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस संकेत एवं स्पष्टीकरण, पहले जो क्वेश्चन है उसकी ये व्याख्या है, ये दूसरे की व्याख्या है, ये तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें आठवें और 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें और 15वें 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें और 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो चारों विकल्प रहते हैं, चारों विकल्प से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कंफर्म करी जाती हैं। तो और ये भी बताया जाता है इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन
सही है और करेक्ट है। तो इससे क्या है कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक ज़रूर आपके पास में होनी ही चाहिए, और इसके माध्यम से विगत जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप आसानी से समझ पाएंगे, उनका ट्रेंड क्या रहा है, क्वेश्चन का किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो इस पुस्तक को आपके पास, ये पुस्तक आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, और तभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा 35 या एबव स्कोर कर पाएंगे। और क्योंकि अगर नेट क्वालिफाई करना है JRF तो 35 एबव तो आपका जो स्कोर है वो होना ही चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। इसके पश्चात शिक्षण अभिक्षमता, यहाँ से अध्याय शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि जो 2022 सेट 2 यहाँ पे जो प्रश्न पत्र वो ख़त्म हो गया है, और उसकी यहाँ पे व्याख्या यहाँ तक दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन को छांट के यहाँ पे रखा गया है जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण अभिक्षमता यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, इस तरीके से दिए हैं। ये जुलाई 2018 में आया रहा है, जुलाई 2018 में आया रहा है। और इस तरीके यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका यहाँ पे संग्रह दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए जुलाई 2019 और इस तरीके सभी में डेट डली है कि कब कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था। और इस तरीके से आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 89 जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं और उनके यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। और इसके पीछे आप संकेत और स्पष्टीकरण पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं और इसके पश्चात ये जो सॉल्व पेपर हैं यानी कि जो विगत वर्षों के जो पेपर हैं उनका अध्ययन करते हैं तो आपकी बहुत बढ़िया पकड़ आपकी बन जाएगी इस लेसन में और इस यूनिट में, यानी कि जितने भी यूनिट हैं उन सभी का यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखें तो ये 89 क्वेश्चन की यहाँ पर पूरा आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे शोध अभिक्षमता इस तरीके से स्टार्ट हो गई और यहाँ पर अभी क्वेश्चंस आपके दिए हैं, यानी कि विगत वर्षों में जो भी आए हैं उनको छांट के निकाला गया है जो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट से पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तरमाला दी गई है और यहाँ पे लास्ट में जो उनका डिस्क्रिप्शन है प्रत्येक क्वेश्चन का। तो इससे क्या है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उस यूनिट्स के संबंध में वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसके पश्चात बोध आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो कॉम्प्रहेंशन है इसके यहाँ पर आप देखिए कि अपने गद्यांश दिए गए हैं उनके जो क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से ये जो गद्यांश हैं ये आए रहे हैं पहले और पिछले वर्षों में, और उनको जब आप हल करेंगे तो बहुत आसानी से आप हल करना सीख जाएंगे। संप्रेषण देखिए कि बहुत ही एक खास यूनिट है फर्स्ट पेपर की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिंपल तो होते हैं लेकिन वो ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो इससे आपको पकड़ मालूम पड़ेगी कि कितनी गहराई से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये संप्रेषण हो गया। और आगे यहाँ पर आप देखिए कि ये गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे मैं पलटा के और दिखा रहा हूँ। लोक विकास, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल क्वेश्चन इसमें शामिल दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 103 क्वेश्चन। फायरवॉल क्या होती है वगैरह वगैरह, यहाँ पे 103 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और ये उत्तरमाला हो गई उनकी, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ से दिया गया है। आगे मैं आपको लोक विकास और पर्यावरण, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो 9th यूनिट है ये यहाँ पे हो गई है। और इसके जो क्वेश्चन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, करंट से रिलेटेड, कौन सी चीज़ों की कहाँ पे स्थापना हुई है, प्रदूषण से रिलेटेड और गैसों से, दुनिया भर की चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे 90 क्वेश्चन दिए गए हैं, उत्तरमाला है। और पीछे यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ABC 3D और जो क्वेश्चन यानी कि जो विकल्प रहते हैं उन सभी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यानी कि इसके पढ़ने के बाद आपकी जो कमांड है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और मुझे नहीं लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कमज़ोर जाने वाला है। उच्च शिक्षा प्रणाली से भी यहाँ पर आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे
79 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और उनके यहाँ पे संकेत और स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इससे पता चलेगा कि आपका किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपसे बनने वाली हैं और इस पुस्तक को पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि इस पुस्तक को आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये पुस्तक आपके पास में आ जाएगी तो इसको बहुत स्पीड से आप कंप्लीट कर पाएंगे। आपको जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर कट होने वाला है। तो मुझे फ्रेंड्स बता सकते हैं कमेंट करके ये पुस्तक आपको कैसी लगी, क्या आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं। अगर इसको मंगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ से जाके इसको अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।